Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 8th May 2023. सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर जो भी इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में चर्चा करूँगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से, किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इस अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, या फिर आप मेरा वीडियो देखकर अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो उसके किसी भी तरीके की लॉसेस की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि चार्ट ही सब कुछ है, ठीक है। और चार्ट्स के अनुसार ही चीज़ें चलती है, स्टॉक्स चलते हैं, इंडेक्स चलता है, और बिल्कुल एज इट इज़ वही होता है जो चार्ट शो करता है। सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए कि चार्ट हमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वीडियोस बनाने का मेरा मकसद है वो इतना सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। निफ्टी हमेशा किसी भी चार्ट्स को पहले मंथली देखते हैं, फिर वीकली देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, ताकि उसकी पूरी पोजीशंस हमारे सामने क्लियर हो। चार्ट क्या कहना चाहता है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट्स देखिए तो आपको ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ये लाइंस मैंने काफ़ी महीनों से ड्रॉ कर रखी है मंथली चार्ट पे। ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके बैठा है निफ्टी, और यहाँ भी एक स्मॉल फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, और ये वाला, ठीक है। और इसके बाद में निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद ये रीटेस्ट किया है, यहाँ पर रीटेस्ट किया है, और अगेन ये फ्लैग फॉर्मेशन किया है, और यहाँ से वापस निफ्टी ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो ये हम काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से देख रहे हैं, जैसा हमने ये लाइंस ड्रॉ कर रखी है एज इट इज़ मार्केट उसी तरीके से चल रहा है। अब मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, तीनों में फ्लैग फॉर्मेशन दिख रहा है, फ्लैग के अंदर फ्लैग फॉर्मेशन दिख रहा है, और डेली चार्ट पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। यानी आप ये देखिए किसी भी तरीके से मार्केट नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, किसी भी तरीके से मार्केट नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो आप ये देखोगे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और ये फ्लैग जो शॉर्ट टर्म का जो फ्लैग बना है, ये इसको भी इसने ब्रेकआउट करने के बाद और रीटेस्ट किया है, और वहीं से ऊपर की तरफ चल दिया है। और आप देखोगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे नहीं आना चाहता, क्योंकि ये देखिए चीज़ें रीटेस्ट होती है। यहाँ फ्लैग फॉर्मेशन में यहाँ इस जगह रीटेस्ट हुआ है। मैं आपको इस तरीके से और समझा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, और ये रीटेस्ट हुआ, और फिर ये ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में भी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि रीटेस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल रीटेस्ट हुआ है। ये आप देखिए इस जगह ये रीटेस्ट किया है इसने, ब्रेकआउट लेने की इस कैंडल पे ब्रेकआउट लिया है और यहीं पे रीटेस्ट कर लिया है, तो उसको नीचे आने की जगह अब नहीं बची है। तो इस तरीके का एनालिसिस होता है, ये हमें बहुत बारीकी से चार्ट्स में देखना होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, और यहाँ से फर्दर हमको बड़ा अपमूव इस आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और पहले ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट आएगा, फिर ये जो शॉर्ट टर्म का फ्लैग बना हुआ है इसका टारगेट आएगा, और उसके बाद में ये जो येलो लाइन है जो कि लॉन्ग टर्म का फ्लैग बना हुआ है उसका टारगेट आएगा। तो निफ्टी में अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है। सो निफ्टी में किसी भी तरीके की कोई समस्या हमको नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके बाद में अब कुछ एक स्टॉक्स है जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिन पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑल्सो, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टॉक है वो है
अमर राजा बैटरी। सबसे पहला स्टॉक है अमर राजा बैटरीज, ठीक है। इसको हम सबसे पहले मंथली चार्ट करते हैं। देखिए मंथली चार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मेशन जो ये ब्लू लाइंस से मैंने मार्क कर रखी है, इन्हें इनकी तरफ ध्यान देंगे आप, तो ये एक ट्रायंगल में है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अमर राजा बैटरी मंथली चार्ट पे ये देखिए, ये जो है ये एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है अभी, राइट। और यहाँ से ऊपर चलने के लिए मार्केट स्टॉक रेडी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिखती है। उसके बाद में हमको यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी नजर आता है। ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है और इसको भी ब्रेकआउट देके ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मंथली चार्ट पे दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद में हम वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको ये फॉलिंग वेज दिख रहा है और उसके बाद में ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कगार पे यहाँ पर स्टॉक खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पर नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं इससे डेली चार्ट करता हूँ। डेली चार्ट पे भी आपको सेम फॉर्मेशन नजर आ रही है, कप एंड हैंडल वाली फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके बाद में ये डबल बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। जहाँ मेरा कर्सर है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो तेजी के कई कारण यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं इसे डेली चार्ट कर रहा हूँ ना, तो आप ये शॉर्ट टर्म के अपर ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो इसको ब्रेकआउट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रेकआउट स्टेज पे ये स्टॉक खड़ा है। तो बहुत सारे रीजन है, मतलब ये स्टॉक अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। तो इस स्टॉक में पहले ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट देखेंगे हम, फिर बड़े कप एंड हैंडल का टारगेट देखेंगे जो वीकली चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में हमें फाइनली जो मंथली चार्ट पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ऊपर आने के बाद इसको 965 के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद हमें इस ट्रायंगल का भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस सीखना है तो हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी है और हाइफा मनी मेकिंग कोर्स भी है। अब आप बोलेंगे कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस तो आता है, बट ये मैंने 25 27 28 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्स डेवलप किया है। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली है इसमें जो आपने कहीं देखी पढ़ी सुनी नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में आप उससे पैसा बना पा रहे हैं क्या? अगर आप पैसा बना पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से मुझे मेरा ये कोर्स ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग नए हैं वो भी जो स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी सीख सकते हैं। प्लस उससे पैसा कैसे बनेगा ये कोई भी नहीं सिखाता है। उससे पैसा कैसे बनेगा ये मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस कोर्स की कॉस्ट है 9999। और अगर आपको ये ज्वाइन करना हो तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है शॉर्ट में बता देता हूँ। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलने वाला है जिसके 48 वीडियोस हैं। और कोई वीडियो ऐसे नहीं है जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के है, कोई 20 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है। सो कंप्लीट नॉलेज मैंने इसमें देने की कोशिश की है। उसके बाद में आप इससे पैसा कैसे बना पाएंगे, प्रूवन टेक्निक्स जिसमें कई स्ट्रेटेजीज भी मैंने इसमें डिस्कस की है।
तो ये सभी आपको वीडियो फॉर्म में मिलने वाले हैं। इसके 48 वीडियोस हैं टेक्निकल एनालिसिस के, और हाइफा मनी मेकिंग कोर्स के 16 वीडियोस हैं। तो आप ये भी आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स के साथ में। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है, और 2 महीने का टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है, जिसकी कॉस्ट इटसेल्फ 3000 रुपीज़ है। राइट, तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज है जो आपको कंप्लीट ट्रेडर और इन्वेस्टर बना देगा। आपको कहीं कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस तरीके का एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ उस तरीके का एनालिसिस आप भी कर पाएंगे। चलिए, अब आगे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है अबाउट इंडिया। इस स्टॉक में जो मुझे खास बात लग रही है वो ये है कि मंथली चार्ट पे हमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिख रही है, तो कोई समस्या हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वीकली चार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वीकली चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमको एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, इसे मैं डेली करता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये डेली चार्ट पे ये फ्लैग फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिसका बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो फ्लैग है यहाँ पर, इस फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ, इस फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये फ्लैग है, और ये यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पे ब्रेकआउट करके इवन ट्रेड कर रहा है, और मतलब इस फ्लैग की अपर बाउंड्री के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है, और रीटेस्ट भी इसने यहाँ पर कर लिया है। तो हमें फर्दर नीचे जाने की संभावना इस स्टॉक की कम लगती है, और जितना बड़ा ये पोल है उतना ही बड़ा टारगेट हमको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलने वाला है। तो काफी बड़ा टारगेट और बहुत छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, तो इस स्टॉक की तरफ भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं कोई भी स्टॉक केवल इंट्राडे पर्पज से नहीं देता हूँ। मेरा स्टॉक सिलेक्शन का तरीका इस तरीके का होता है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे आपको ऐसा कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे वीकली चार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रखी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट स्टेज पे लॉन्ग टर्म की ब्रेकआउट करने वाली ये ट्रेंड लाइन, इस स्टेज पे ये स्टॉक खड़ा है, इसलिए मेरे रडार पर आया है ये स्टॉक। और जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, और डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक यहाँ पे एग्जैक्टली खड़ा है। ठीक है, तो मेरा जो पर्पस रहता है कि छोटे से स्टॉप लॉस पे कैसे आप बड़े टारगेट वाले स्टॉक फाइंड करें, तो ये मेरा मेन पर्पस रहता है। तो ये इस तरीके के स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आता हूँ। इसमें देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर कोई देखना चाहेगा तो यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि इनवर्ट हेड एंड शोल्डर आपको बन रहा है तो क्लियर बनेगा। हो सकता है सीधा बन रहा हो, कभी एक शोल्डर कम होगा, दूसरा शोल्डर बड़ा होगा, कोई स्लांटेड बना हुआ होगा, इस तरीके से बना हुआ होगा कभी ये। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए चार्ट पे। तो मुथूट फाइनेंस का भी मुझे लग रहा है कि ये जो है इनवर्ट हेड एंड शोल्डर बोल दीजिए, आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोल दीजिए, उसको ब्रेकआउट करके अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है IEX। ये स्टॉक बहुत समय से चला नहीं है, और ये स्टॉक मुझे खासा अभी पसंद आ रहा है। इस स्टॉक का पसंद आने का रीज़न क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी ऊपर जाने के बाद में और करेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट जितना करेक्शन होना चाहिए उतना करेक्शन यहाँ पर हो चुका है, और ये मंथली पे भी फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है, वीकली पर भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके बैठा है ये स्टॉक। ये देखिए, और जब मैं इसे डेली करता हूँ तो डेली पर भी आपको दिखेगा कि
ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके बैठा है और उसके बाद में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने व्हाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, इस पे आप नज़र बना के रखिए। इसकी इस स्टॉक ने पहले काफ़ी समय से इसके ऊपर ट्रेड किया, फिर इसके नीचे ट्रेड किया, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी ये पहले सपोर्ट था, फिर रेसिस्टेंस बन गया और अगेन ये रेसिस्टेंस तोड़ के सपोर्ट का काम कर रही है ये लाइन, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर डेली चार्ट पे भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न बना के फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करके ये बैठा है और इसमें काफ़ी समय से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और फाइनली इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर की जो ट्रेड लाइन है फ्लैग की, उसको उसके ऊपर 3-4 कैंडल्स बना चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ भी कंसोलिडेट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है या तो मैं क्या क्यों ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी देखेंगे ना तो जैसे ये शूटिंग स्टार आपको यहाँ भी मिला है और इसके अलावा जैसे ये शूटिंग स्टार यहाँ भी मिला है, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर चले गया ना। तो अब ट्रेंड में कभी भी आप देखोगे तो ये शूटिंग स्टार और इस तरह की कैंडल्स बनती रहेगी। ये कैंडल स्टिक तब इम्पॉर्टेंट है जब ये किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट लेवल पे बने, तब उसकी जो है इम्पोर्टेंस रहती है, ठीक है। तो कहीं भी बने उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है जिसकी वजह से हम ये माने कि या तो कोई डबल टॉप बन रहा है या इस तरह का कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो हम सोचे कि इसकी इम्पोर्टेंस है। इस कैंडल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्केट नीचे था, निफ्टी नीचे थी, इसलिए सेलिंग प्रेशर इसमें भी बना। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल का टारगेट आपको देने वाला है। तो आज हमने जो स्टॉक डिस्कस किए, अमर राजा बैटरी, अबॉट इंडिया, मुथूट फाइनेंस, आईएक्स और फाइनली जो स्टॉक है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ वो है हैवल्स। दमदार कंपनी और अच्छा चार्ट। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं लेकिन वो तब तक नहीं चलते जब तक टेक्निकल उसे अलाउ नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मंथली चार्ट है हैवल्स का और यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है और इसको ब्रेकआउट करने के कगार पे ये स्टॉक खड़ा है, इसलिए ये मेरा रडार पे आया है, ठीक है। तो आप इसको मंथली कर लीजिए, वीकली कर लीजिए, या आपको क्लियरली क्लियरली विजिबल होगा कि ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है मंथली, वीकली और डेली पर। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले समय में जो लोग अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट करने पर भी पोजीशन बना सकते हैं। जाना तो इस स्टॉक को ऊपर ही है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन भी है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन भी बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कोई फ्लैग होता है क्या, लेकिन चीज़ें ऐसी ही बनती हैं, चीज़ें ऐसी ही बनती हैं, समझे आप। तो कोई भी क्लियर कट चीज़ें नहीं बनती है। ये फ्लैग इस तरीके का भी फॉर्म कर सकते हो आप यहाँ पे और इस तरीके का भी फ्लैग फॉर्म कर सकते हो। तो बहुत सारे रीजंस है इस स्टॉक के चलने के। फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर चलने के लिए तैयार होगा। तो आपने देखा कि आज के जो मैंने 5 स्टॉक्स जो मुझे दमदार लग रहे हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे दिए हुए स्टॉक्स या उनके लेवल से या इंडेक्स के बारे में चर्चा करने से आपके किसी भी तरीके से नॉलेज बढ़ती है या आप पैसा अर्न करते हैं, तो प्लीज़ 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 इन वीडियोस को शेयर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।